हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 में से रहने वाले हैं क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टैंडर्ड है चाहे आपका बेसिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स मैं सारे के सारे 20 तक करूँगा। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे पास कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन ड्यू डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर को काम किया गया है, तो अगर वो काम डिले करता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा? 200 रुपये। अगले दिन अगर काम नहीं कंप्लीट होता तो उसको 200 की बजाय 250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड डे में उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। और इस तरह से करते करते हमारी एक एपी बन चुकी है, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है कितनी है? 200। और जो आपका डी है, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, वो आपको 50 नज़र आ रहा है। और उसने काम कितने दिन लेट किया है? 30 डेज़। स्पेशली मेंशन किया हुआ, देखो उसने 30 डेज़ काम लेट किया है। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि टोटल पेनल्टी उसने कितनी पे की होगी। अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि हमें A30 फाइंड करना है कि S30। तो देखिए क्या करना है, हमें बताता हूँ मैं आपको पेनल्टी प्ले करनी है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर वो एक दिन काम लेट करता है तो उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और दूसरे दिन काम फिर से नहीं करता है तो उसको 250 रुपये और देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 2 दिन काम लेट करता है तो उसको 200 और 250 रुपये, मतलब 450 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 450 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अगले दिन थर्ड दिन अगर वो काम नहीं करता है फिर से कंप्लीट, तो वो 300 रुपये और देगा आपको। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, पेनल्टी यहाँ पे पर डे क्या हो रही है? प्लस होती जा रही है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 30 दिन काम लेट किया है तो मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सम के आपको 2 फॉर्मूले पढ़ा गए हैं। ठीक है, आप कंसेप्ट मैप देख सकते हैं उसके लिए। तो देखिए, हम फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। तो सिंपल सा लिखिए S30, फॉर्मूला आ जाएगा 30/2, और ए की जगह आ जाएगा 2 × 200 प्लस 30 - 1, जो कि हो जाएगा 29, और डी की वैल्यू 50 आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाता है, आपके बन जाएगा 15। ठीक है, तो आपके पास आता है 15 × तो हो जाएगा 15, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 200, जो कि हो जाएगा 400, प्लस नेक्स्ट आपके पास कितना? 29 × 5। तो ये हो जाएगा 29 × 5, आप मल्टीप्लाई करें, 5 9 45, 5 2 10। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा, ये करके देख लीजिए मल्टीप्लाई इसको, 29 × 5 को, 29 × 5, 5 9 45, 5 2 10, 1450 हो जाएगा, 1450। ठीक है, तो आपके पास इनको दोनों को प्लस करके हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे बन जाएगा 1850। तो 1850 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 15 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 27750। तो आपकी जो पेनल्टी आ रही है, देयरफॉर टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इक्वल्स टू ₹27,750। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हमने S30 ही क्यों निकाला, हमने A30 क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास कहता है अ सम ऑफ 700 इज़ टू बी used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. तो देखिए 700 रुपये बांटने हैं, तो S आपको दे रखा है कितना है? 700। अब कितने बांटने हैं? 7 बच्चों में बांटने हैं, तो मतलब N की वैल्यू बता दी आपको कितनी है? 7। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि हर एक जो प्राइज़ है वो 20 रुपये कम होते जा रहा है प्रीसीडिंग वाले से। तो फर्स्ट प्राइज़ आप लेट कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइज़ मैं लेट कर लेता हूँ X, तो सेकेंड प्राइज़ हो जाएगा X - 20। ठीक है, और जो थर्ड प्राइज़ है वो हो जाएगा आपके पास X - 20 - 20, जो कि हो जाएगा X - 40। इसी तरह आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, क्योंकि 7 प्राइजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो सेवन्थ वाला जो होगा वो भी निकाल लेते हैं, तो X - 60। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा X - 80, नेक्स्ट हो जाएगा X - 100, नेक्स्ट हो जाएगा X - 120। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके आ चुकी है X, और जो D है वो आ जाएगा -20। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हम में से इसमें से किसका हमें फॉर्मूला आता है। हमें फॉर्मूला आता है किसका? S का, तो हम S का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो भी कौन सा वाला? जिसमें हमें
आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फर्स्ट टर्म वाला लास्ट टर्म वाला भी कर सकते हैं, आपको जो मन कहे वो कर सकते हैं। तो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले अगर आप यूज़ करना चाहते हो एस एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब एस एन की जगह 700 आएगा, 700 एन की वैल्यू आपको पता 7 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू x थी, n-1 मतलब 7 - 1 6 हो जाएगा, और d की वैल्यू -20 हो जाएगी। तो आप देख लीजिए सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, देख लीजिए ये 7 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे बचेगा 2x - 120। तो ये कट गया आपके पास, तो ये आ गया 200, ठीक है, प्लस 120 इक्वल्स टू 2x। तो आपके पास बन जाएगा ये, आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 320 इक्वल टू x, और ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्राइज़ आपका 160 आ गया। तो देयरफॉर फर्स्ट प्राइज़ आपके पास 160 रुपीज़ आ गया। सेकेंड प्राइस 20 रुपये कम कर दीजिए, 140 आ गया। थर्ड प्राइस 120 आ गया। फोर्थ प्राइस 100 आ गया। फिफ्थ प्राइस 80 आ गया। सिक्स्थ प्राइस 40 आ गया, सॉरी 60 आ गया, और लास्ट प्राइस आपके पास आता है 40। ये 60 लिखा मैंने, और सेवन्थ प्राइस कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ उसको। 160 प्लस 140 हो गया 300, 300 प्लस 120 हो गया 420, 420 और 100 हो गया 520, 520 और 80 हो गया 600, 600 और 60 हो गया 660 और 660 इंटू 40 700। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है हमारे पास ट्री प्लांटेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अगेन केस स्टडी वाला एक ही क्वेश्चन है ये। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of 1 will plant 1 tree and section of class 2 will plant 2 trees. तो देख लीजिए, पहले AP बना लेता हूँ। तो AP इज़, ध्यान रखिए, AP इज़ फर्स्ट क्लास सिर्फ एक ट्री लगाएगी, सेकंड 2 लगाएगी, थर्ड 3 लगाएगी। इस तरह से टोटल हमारे पास 12th क्लास का स्कूल है तो 12th क्लास 12 लगाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए AV1 आता है, DV1 आता है, और N की वैल्यू कितनी है, 12 है। आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट निकालना है तो S12 निकालना है। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा, प्लस n-1 मतलब 12 - 1 11 हो जाएगा, और D की जगह 1 आ जाएगा। ये 2 और ये कट जाएगा 6, तो आपके पास बन जाएगा 2 + 11। तो आपके पास हो जाएगा ये 6 इंटू 13, और 13 6 कितना हो जाएगा आपके पास 78 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बट ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें देख लीजिए, हमें बता रखा है कि एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय स्कूल, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांटेड बाय स्कूल, तो स्कूल ने यहाँ पे 78 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 8 24 और 3 7 21, तो हो जाएगा 3 7 21 और 234 ट्रीज हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 234 प्लांट्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 78 इंटू 3, तो 234 प्लांट्स आपके पास देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से हमारा आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है। हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे 3 सेक्शंस थी, अगर 2 सेक्शंस होगी तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। कुछ लोग पहले ही AP में मल्टीप्लाई करते थे 3 से, वैसा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है। मेरे को ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि हमें लास्ट में ही एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैं ये अप्लाई करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्पाइरल से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ उसका मैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले AP बनाते हैं, पढ़ते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट A and B, स्टार्टिंग विद सेंटर O, रेडिया दे रखा है। अब रेडिया मतलब R1 दे रखा है, R1 हमारा पास पहला आ गया। तो R1 कितना हमारे पास, R1 की वैल्यू है कितना 0.5 सेंटीमीटर, और इसी तरह से R2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, R3 की वैल्यू जो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमारे पास चलते जा रहा है, ठीक है। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है भाई हमारे पास 13 सेमी सर्कल्स, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ। तो S13 फाइंड आउट करना है आपको,
ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए आपको एक सेमी सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी वो आएगी उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो आपके पास याद रखना है आपके पास, तो हमारे पास AP बनती है R1, R2, R3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट आ जाएगी R13। अब क्योंकि आपको आर्क लेंथ चाहिए तो आर्क लेंथ के लिए हमारे पास ऐसे सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 कट जाएगा, आपके पास आएगा πr। तो AP बन जाएगी πr1, πr2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट आ जाएगा πr13। तो आपको r की वैल्यू पता है तो हो जाएगा हमारे पास 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, इस तरह चलती जाएगी। ठीक है। अब सब में देख सकते हैं हमारे पास हमें चाहिए आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ में आपके पास क्या जाएगी, देख लीजिए सब में पाई कॉमन है, जैसे पाई कॉमन निकालते हैं पीछे बचेगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 डॉट। तो क्लियर लिख सकते हैं AP बन रही है और AP में फॉर्मूला लगेगा हमारे पास किसका, S13 का। तो लगा लीजिए भाई 22/7 आ गया, और यहाँ पे लगा लीजिए 13/2, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a प्लस 12 इंटू d, ये लग जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ से देख सकते हैं हमें 2 ने इसको काट दिया, 11 आ जाएगा, तो हो जाएगा 11/7 इंटू 13, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, तो 1.0 प्लस 6.0। ठीक है। इसके बाद का मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 11/7 इंटू 13 इंटू 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 कट गया, आपके पास आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आर्क लेंथ इज़ 143 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से हुई। फिर से बता रहा हूँ, ये रेडियस की थी, अगर कोई रेडियस की AP बन रही है तो उसमें से पाई मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टिल AP ही रहेगी। मैं यहाँ पे एक ही बार पाई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कुछ लोग बार बार पाई से मल्टीप्लाई करके करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं एट दी एंड सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने इस तरह से किया। फिर से बता रहा हूँ आपको, रेडियस में AP बन रही है, आर्क लेंथ होती है 2πr सर्कल की, और सेमी सर्कल की जो है वो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 2 कैंसिल होकर πr बन गया। तो आपके पास जो AP है वो ये बन जाएगी। तो टोटल आर्क लेंथ आपके पास आ जाएगी। इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जब सबको प्लस कर रहा हूँ तो पाई सब में कॉमन है, तो बच जाएगा आपके पास 0.5 पाई, 1.0 और 1.5 पाई, इस तरह से बच जाएगा। ये बन रही है एक AP, और यहाँ पे 13 टर्म्स है तो S13 का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, S13 की जगह n/2 13/2 इंटू 2a प्लस n-1d अप्लाई किया, आपको बीच में 7 मिला, 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 143 सेंटीमीटर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास लॉग्स वाला, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में काफ़ी बार आ चुका है। देखिए क्या होता है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो भाई टोटल हमें बता दिए हैं, तो मतलब S200 बन गया। इन सच अ मैनर दैट 20 लॉक्स इन द बॉटम, पहले 20 आ रहे हैं, तो फिर 19 आ रहे हैं, देन 18 आ रहे हैं, इस तरह से चलते जा रहा है। तो यहाँ से A की वैल्यू भी आपको मिल जाती है, कितनी आ रही है A की वैल्यू 20, और D की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे -1, क्योंकि एक कम होते जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स, आपको सबसे पहले n बताना है कितना है, और जो लास्ट वाली टॉप मोस्ट है उसमें भी बताना है आपको कितना है। तो सबको पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि आपको सम ही दे रखा है, तो आप सम के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करोगे। तो सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 200 इक्वल्स टू n की जगह नहीं पता तो n/2 ही आएगा, 2 इंटू इसकी जगह हमें पता है a की जगह आएगा कितना 20 प्लस n-1, और d की वैल्यू -1 है। क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं कर रहा तो 2 को वहाँ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर 400 बन जाएगा। तो 2 इंटू 20 हो गया 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -n, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 41 - n, और यहाँ पे हो गया 400। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 400 इक्वल्स टू 41n - n स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर वाली टर्म हमें प्लस क्यों नहीं चाहिए, तो सबको वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ डिस्क्रीमेंट निकालिए, तो डिस्क्रीमेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -41 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो 41 का स्क्वायर आई थिंक 1601 होता है, आपको पता होना चाहिए 41 का स्क्वायर 81 होगा, 1681, और ये -1600 आ गया तो 81 आ जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं n की वैल्यू, x नहीं लिखिएगा, n इक्वल्स टू -b
तो मतलब माइनस बी की जगह कितना है -41 प्लस माइनस रूट डी मतलब 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हो जाएगा, ए आएगा आपको 1, तो ये बन गया हमारे पास 41 प्लस माइनस 9/2। तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 41 प्लस 9/2 और सेकेंड आ जाएगी 41 माइनस 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपके पास 25 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/2, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल नंबर्स ये बनती है तो a25 आनी चाहिए, तो a25 का a प्लस 24 d होता है। a तो आपको पता है 20 है प्लस 24 इंटू -1 -4 आएगा, और ये क्योंकि हमारे पास लॉग्स माइनस में नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 25 बनती है तो लास्ट रो a25 होगी और a25 में -4 लॉग लगेंगे और -4 लॉग तो कभी लगा नहीं सकते। इसी तरह से सेकंड वाली सेलेक्ट करते हैं तो a16 आएगा a प्लस 15d और a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 15, d की वैल्यू -1 थी तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो एक और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसके आगे आपको एट द एंड लिखना कैसे है, तो देयरफॉर आई विल राइट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू कितनी आएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ गई है कितनी, मैंने अभी निकाला n की वैल्यू 16 आई थी, आई थिंक, हाँ 16 आई थी, और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप मोस्ट रो इज़ कितनी है हमारे पास, तो हमने a16 का वैल्यू निकाला, कितनी आ रही है हमारे पास 5 आ रही है, 5 लॉक्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड अप होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। ठीक है, तो की है पोटैटो रेस से रिलेटेड, और पोटैटो रेस में आपको पास सबसे पहले बनानी है, देखिए यहाँ पे क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे बकेट यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा हुआ है, इसको हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं। तो पहला पोटैटो जो है वो कितना हमारे पास 5 मीटर दूर है, दूसरा 5 + 3 8 दूर है, फिर इस तरह से बनते जा रहा है, तो मतलब ये AP बन गई है आपके पास। तो पहला आएगा आपके पास AP इज़, मैं AP लिख देता हूँ, AP इज़, तो पहला है 5 मीटर दूर, अगला 5 और 3 8 हो जाएगा, नेक्स्ट अगला देख सकते हो 5 3 8 3 11, और इस तरह से हमारे पास चलते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे A की वैल्यू आपको पता लगी 5, ठीक है, और D की वैल्यू आपको पता लगी 3, और टोटल पोटैटोस भी बता रखे हैं यहाँ पे 10 पोटैटोस, टोटल पोटैटोस 10 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she's continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance run by the competitor? ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि भाई एक टाइम पे वो एक ही पोटैटो उठा सकते हैं, तो अगर वो फर्स्ट पोटैटो उठाएगी तो 5 मीटर जाएगी, पोटैटो उठाया 5 मीटर वापस आएगी, तो मतलब उसने एक ही डिस्टेंस को 2 बार कवर किया। नेक्स्ट अगला पोटैटो उठाएगी तो 8 मीटर डिस्टेंस चलेगी और 8 मीटर डिस्टेंस वापस आएगी। नेक्स्ट अगला उठाएगी 11 इधर गई और 11 वापस आएगी, तो इस तरह से चलते जा रहा है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, कुछ लोग पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा मैं एट दी एंड मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कैसे करेंगे भाई, इन सारे डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें S10 निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो SN का फर्स्ट वाला फॉर्म लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो आ जाएगा 10/2 2 इंटू 5 प्लस 10 - 1 दैट इज विल बी 9, और d की वैल्यू आपको 3 दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 5 ज़ा। ठीक है, तो ये जाएगा 10 प्लस 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू ये हो गया आपके पास 37। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 6 7 18 185 आपके पास आ गया है। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 2 × 185। फिर से बता रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो एक ही डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रही है। देखिए 5 मीटर पहले वो आई, 5 मीटर वो वापस गई, फिर 8 मीटर आई, 8 मीटर वापस गई, फिर 11 मीटर आई, 11 मीटर वापस गई। तो कुछ लोग AP में पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो भी कर सकते हो आप, लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि मैं सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो मैं एट दी एंड ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो याद रखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 370 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड अप होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब बाकी की केस स्टडीज जो है आपको उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्रैक्स जरूर देखिए AP का, ताकि आपको AP के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। ठीक है, सो
विद दिस क्वेश्चन इस वीडियो को एंड अप कर दिया था मैं यहाँ पे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यूँ ही आपके लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी आपके क्लास 10 मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।